नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। आज बात एक नए बयानवीर की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं छगन भुजबल। उन्होंने अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के कार्यक्रम में कहा कि स्कूलों में देवी सरस्वती और शारदा की फोटो लगाई जाती है, जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं। ये देवियां मात्र 3% लोगों को ही शिक्षा दी और हमें दूर रखा। ये तथाकथित इन राष्ट्रवादियों द्वारा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी पार्टी के विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी ने हिंदू विवाह पद्धति में पढ़े जाने वाले मंत्रों की खिल्ली उड़ाई थी। जब यह हो रहा था उस समय मंच पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर हंसी की फुहार छूट रही थी। हालांकि जब बवाल हुआ तो बाद में शीर्ष नेतृत्व ने इसमें बीच बचाव किया। अब मुद्दा यह है कि महाविकास आघाड़ी के मंत्रिमंडल में दाऊद से संबंध रखने वाला गिरफ्तारी के बाद भी मंत्री रह सकता है। उससे इस पार्टी को कोई दिक्कत क्यों नहीं होती? क्या यही इस पार्टी की नैतिकता है? यह दल दाऊद की नवाबी पर किसकी राजनीति कर रहा है, यह हमें समझना पड़ेगा। अब पूर्व मंत्री छगन भुजबल के भाषण में जो दूसरी बात थी वह हिंदू समाज में जातिगत राजनीति की द्योतक है। उन्होंने 3% जनसंख्या वाली जाति पर हमला करते हुए कहा कि हमें पढ़ने ही नहीं दिया, जबकि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने अपनी पुस्तकों और शिक्षा में देवी सरस्वती और शारदा की प्रार्थना पर बल दिया था। सावित्रीबाई फुले के काव्य संग्रह काव्य फुले के आवरण पृष्ठ पर शंकर और पार्वती की फोटो है। उन्होंने लिखा है, सरस्वती हा दरबार खुला, जाहला पाहु चला। अब महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम की संस्था के मंच से छगन भुजबल की 3% को शिक्षा देने और देवी सरस्वती की फोटो को लेकर दिया गया बयान घृणित राजनीति नहीं है तो क्या? वैसे छगन भुजबल जी के जीवन की बात करें तो वे मुंबई के भायखला क्षेत्र में रहते थे। सब्जी बेचने के कार्य में थे। वे 1960 में राजनीति में आए और शिवसेना में फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरे। यह वह काल था जब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना प्रखर हिंदूवादी पार्टी के रूप में पहचानी जाती थी। छगन भुजबल कहते हैं, देवी सरस्वती और शारदा ने उन्हें पढ़ाया ही नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि आर्थिक विसंगतियों के बाद भी छगन भुजबल ने मुंबई शहर के अति प्रतिष्ठित वीर माता जीजाबाई तकनीकी संस्थान से अभियांत्रिकी में डिप्लोमा प्राप्त किया है। उच्च शिक्षित और वाक्पटु छगन राव का शिवसेना में भुजबल शीघ्र ही दिखने लगा, जिसमें आड़े न वो 3% लोग कभी आए और न ही शिक्षा की वह देवी जिस पर टिप्पणी करके छगन भुजबल जातिगत राजनीति का फिर से बीजारोपण कर रहे हैं। बहरहाल, जिस 3% और शिक्षा की देवी पर छगन भुजबल टिप्पणी कर रहे थे, वही शिक्षित छगन भुजबल ने आगे जाकर मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की। अपने भाषण में जिन 97% की बात कर रहे थे नेताजी, उन्हीं में से आरक्षण वर्ग के वह छात्र भी आते हैं जिन्होंने वर्षों पहले नेताजी के मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट पर फीस वसूलने का आरोप लगाया था। यह प्रकरण भी लंबा खींचा, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और नेताजी को भी इस बीच कहां-कहां की ठोकरें खानी पड़ी, यह सर्वविदित है। इस मुद्दे को सामने लाने के पीछे हिंदुस्तान पोस्ट का एक ही उद्देश्य है, नेता हैं तो बांटे नहीं, यदि भुजबल है तो जोड़ने का काम करें। बाकी तो समाज सब देख रहा है। वह सफेद बाल व्हील चेयर पर बैठे एक परेशान नेता के वेश से वर्तमान के अपने रौब में लौटे तेज तर्रार नेता तक सब रूपों को समाज जानता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप रहें ना बेखबर, देखें हर खबर हिंदुस्तान पोस्ट पर।